नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का रीजनिंग में तीसरा क्लास है वर्णमाला का। तो हम लोग कल यहाँ पे छोड़े हुए थे, आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोगों का क्वेश्चन ही चल रहा था। तो क्वेश्चन में हम लोगों का है पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को उलट या पलट दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 18वां अक्षर यानी कि इस तरफ से हमारा 18वां अक्षर कौन सा होगा ये देखना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सा ट्रिक वही जो बताए थे कल। 27 में से जो कहेगा वही हमें क्या करना है, माइनस कर देना। तो 27 में से माइनस 9 आएगा और 9 पे हमने याद क्या किया है, आई। 9 पे हमने क्या किया, ठीक, बाएं से 18वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा, देखिए यहाँ पे 18वें स्थान पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, 27 में से जो क्वेश्चन में पूछेगा वही हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 27 में से घटाएंगे, कितना कहा है 18, तो 18 घटा दे रहे हैं तो कितना आता है 9, और 9 का हमने याद क्या किया है, आई। 9वें अंक पे कौन सा अक्षर याद किया है, तो आई याद किया है। और यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं आई आ रहा है कि नहीं, काउंटिंग कर लेते हैं। बाएं से 18वां स्थान कौन सा है, तो आई का ही है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। इसी तरह से हम अनेक क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ भी कहेगा, 18 कहेगा, 17 कहेगा, 15 कहेगा, जो भी कहेगा वहां से हम क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे। जब उलट देगा पलट देगा तब, ठीक। या फिर इसी को कहेगा, अगर से पलटेगा नहीं, सीधा सीधा लिखा रहेगा, ए से लिखेगा, ए से लिखना शुरू करेगा और जेड पे खत्म करेगा, ठीक। तो ये भी आपका यही है बाया, ये भी है आपका बाया, ठीक, और ये आपका क्या है, दाया है। इधर से आपका क्या है, दाया। अगर से कह देगा उल्टेगा नहीं पलटेगा नहीं, तो फिर क्वेश्चन क्या कहेगा, ये आपका कहेगा दाएं से चलने पर, जो हम लोग कल क्वेश्चन किए थे, ठीक है। दाएं से बाएं चलने पर अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। 15 हम लोग 18 को देख रहे थे, 18 ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चेक करते हैं हम लोग सही है कि नहीं। तो क्या रहेगा, सोल्यूशन में वही रहेगा हमारा, 27 में से क्या करेंगे, 18 माइनस करेंगे, ठीक है। 18 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का क्या रहेगा हमारा, आई ही रहेगा। क्यों, देखो दाएं से बाएं चलने पर, यानी कि जेड से हमें बाएं चलना है, ठीक है। जेड से हमें एक ही तरफ चलना है। जेड से हम एक ही तरफ जब चलेंगे तो हमारा 18वां स्थान यानी कि 18वां स्थान यही हुआ। जेड से हम एक ही तरफ चलेंगे ना, जेड से हम एक ही तरफ चलेंगे, या तो हम इधर से काउंटिंग करें या तो हम उसको पलट के काउंटिंग करें। काउंटिंग करने पे स्थान वही आ रहा है, आई का 18, जो यहाँ पे आई आएगा, एक करके आई को भी यहाँ से काउंट करने पे 18 ही आएगा, ठीक। 18वें स्थान पर क्या आएगा, आई आएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के फिर करेगा, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला को पलट भी करेगा या फिर दाएं से बाएं चलने पर करेगा, ठीक। दोनों में हमें क्या करना है, हमें 27 को लेना है। 27 में से जो क्वेश्चन कहेगा उसको हमें घटाना है, उसको हमें माइनस करना है, और जो आएगा वो हमारा सीधा वाला जो याद किए हैं वर्णमाला का, वो हमारा आंसर निकल गया। तो सीधे में हम 9वें पे क्या याद किए हैं, आई याद किए, आई हमारा ही निकल के आंसर आ रहा है, ठीक। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया गया तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं, ये जो बाएं से 16वें अक्षर के
बाएं, यानी कि इसके फिर विपरीत जाना है, ठीक है। बाएं बाएं मतलब विपरीत में, ठीक है। अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? 16वां अक्षर है यहाँ, यहाँ से हमें क्या लेना है? 15वां अक्षर, ठीक है। तो इसको छोड़ के 16वें अक्षर के कहा है, के का मतलब छोड़ के, छोड़ के मतलब 16वें को छोड़ के, ठीक है। अगर से कहेगा से, अगर से कहेगा से तो उसके साथ यानी कि लेकर उसको भी काउंट करेंगे, उसको काउंट करेंगे, लेकर यानी कि काउंट, साथ में काउंट, साथ में काउंट करेंगे, ठीक। अगर से कहेगा तो उसको भी हम काउंट करेंगे। के कहा है, के का मतलब यहां से हमें इसको छोड़ के करना है। 16वें के बाएं, 16वें के बाएं 15वां, अब यहां से हमें 15 रिटर्न देना है, ठीक है। तो 15 क्या होगा रिटर्न करिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या आया है? जेड आया है। तो हम लोग ऐसे काउंट करने पे कितना आया है? जेड। लेकिन हम लोगों को काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, वेस्ट लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ठीक है। ट्रिक से कैसे निकालना है देखिए। तो आप लोगों का सॉल्यूशन है, वीडियो 16 में से 15 माइनस करेंगे, ठीक है। 15 माइनस करने के क्या आया? 1 आया। 1 के हमने क्या किया है? याद किया है, ए याद किया, ठीक है। ए का विपरीत क्या आ जाएगा? जेड, क्योंकि उलट रहा है ना, हमें उसको पलटना है। हम सीधा निकालेंगे और उसको हम पलट देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? जेड। देख लीजिए हमारा 15 पे क्या आएगा? जेड। यहाँ से 15 काउंटिंग करिए, 16 को छोड़ के 15 काउंटिंग करना है। यहाँ 15 है ही, ठीक है। 15 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 16 में से 15 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 पे हमारा क्या है? जेड है। तो हमने सीधे में याद किया क्या? 1 पे ए याद किया, और ए का विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड। सिर्फ हमें विपरीत निकालना है। ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो हम सीधा याद किएंगे जो भी नंबर, उसका हम विपरीत निकालेंगे, वही हमारा आंसर निकल के चला आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में को पलट दिया जाए तो, पलट दिया जाए तो 20वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो 20 में से हम क्या करेंगे? 12 माइनस करेंगे। 20 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा? 8, ठीक। और 8 पे हमने याद किया क्या है? एच। और एच का उल्टा शर्ट जी से क्या आएगा? शर्ट जी से यस, क्योंकि यही तो हमने बताया थे, यस यस आई आर टी और जी, ये दोनों हो गए एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों हो गए एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों हो गए एक दूसरे के विपरीत। तो एच है, एच का विपरीत कौन आएगा? यस। यही हमारा आंसर निकल गया। देख लीजिए 8वें पे कौन है? यस है, एस हमारा 8वें पे है, ठीक है। हमारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको सीधे में निकालेंगे और उसका विपरीत हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम विपरीत में याद करेंगे याद नहीं कर पाएंगे, हमें सीधे में याद करने में आसानी हुई और उसका हम विपरीत निकाल देंगे अपने ट्रिक से, ठीक। इसके बाद में आपका है दूसरा क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रिक पे और दूसरे फॉर्मूले पे, दूसरे रूट पे। तो अब हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अल्फाबेट में। अल्फाबेट में हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है बायां ओर, ठीक है, मींस दाएं से बाईं ओर, जो हमारा ये साइड है, ठीक है, दाएं से बाईं ओर चलेंगे हम घूमेंगे। और क्लॉकवाइज क्या करता है? दक्षिणावर्त, यानी कि बाएं से दाईं ओर चल रहा है। बाएं से हमें क्या करना है? दाईं ओर चलना है, ठीक। मींस इधर से हमें इधर चलना है घूमते हुए।
क्लॉकवाइज। तो हम लोग उसी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में वामावर्त चलने पर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलने पर, इधर से चल रहा है वामावर्त चल रहा है, ठीक है, दक्षिणावर्त से दक्षिणावर्त की तरफ चलना है। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में वामावर्त से चलने पर 21वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें इसे कैसे निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 27 लेंगे, ठीक है, 27 में से 21 हम लोग माइनस कर देंगे। 21 माइनस करने में कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 जो आएगा इसी के हमें दाएं चलना है, यानी कि इधर से 21वां अक्षर क्या है, यफ, और यफ हमारा सीधे में क्या है, 6 है, ठीक है, यही हमारा यफ है, और यही हमारा 21वां है। ये हमारा 21वां निकल गया है। 21वें के अब हमें क्या करना है, बाएं, यानी कि यफ में हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, यानी कि जो ये 6 है, 6 में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 12। तो 6 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 18। तो 18 पे क्या हमने याद किया है, सीधे में आर याद किया, और यही हमारा निकल जाएगा आंसर। कैसे देखिए, कहा है क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में वामावर्त से चलने पर 21वें अक्षर, वामावर्त से हम चल रहे हैं, 21वां अक्षर हमारा यफ है, 21वें अक्षर के दाएं चलना है हमें, यानी कि अब इसके हमें दाएं चलना है, ठीक है, ये हमारा बायां है, ठीक है, बाएं से हमें क्या चलना है, दाएं चलेंगे तो कितना चलना है हमें, 12वां अक्षर, इसके 12 में के कहा है, यानी कि हमें जी से ऐड करना है, तो जी से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक, जो कि हमने सीधे क्रम में आर को कितना याद किया है, 18। तो हमें वही निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 27 को हम लेंगे, सीधा फार्मूला भी 27 में से 21 माइनस करेंगे, 21 माइनस करेंगे जो आएगा, ठीक है, जो आएगा उसमें हम जो कहेगा उसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ देखिए मैं ऐसे डायरेक्ट ऐड करके बता रहा हूँ। तो 6 प्लस 12 बराबर कितने होंगे, 18, और यही 18 हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 18वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा वर्णमाला का, आर होगा, ठीक। इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन करेगा आप लोग को उतना लगाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, अपने आप से बनाते जाइए, क्वेश्चन होता जाएगा, सॉल्यूशन ये क्वेश्चन होगा। तो अब हम लोग अंग्रेजी में वर्णमाला का सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया है कि कितने सीधे क्रम में चलने पे क्या आएगा, और उल्टे क्रम में चलने पर क्या आएगा, और क्लॉकवाइज चलने पे क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया है पूरा डिटेल में। अब हम उसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैराथन क्लास भी चलती रहेगी। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कहा है क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं चलने पर 15वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं, यानी कि जेड से हमें चलना है ए की तरफ, जेड से ए की तरफ चलना है हमें। अब देखिए क्या कह रहा, 15वां अक्षर हमें लेना है, तो 27 माइनस कर देंगे 15, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। अब इस 12 वहां जो अंक है, ठीक है, हमारा उसके हमें क्या करना है, दाएं चलना है, दाएं मींस पुनः जेड की तरफ चलना है, ठीक है, जो आएगा उसके हमें जेड की तरफ पुनः चलना है। तो कितना चलना है हमें, इसी में जोड़ देंगे, 12 आएगा, ठीक है। अब 12 पे हमने याद किया है, एल याद किया, ठीक है, इसके हमें क्या चलना है, दाएं चलना, ठीक है, उसके हमें दाएं के दाएं से कहा, के दाएं कौन सा अक्षर होगा, यानी कि +1, एल में +1, तो क्या हो जाएगा, एल +1 यानी कि 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 पे हमने क्या याद किया,
एम याद किया, सॉरी 13 पे हमने क्या याद किया है, एम याद किया, तो हमारा निकल के क्या आएगा, एम निकल के आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे डायरेक्ट भी दे रहे हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, 12 + 13, 12 + 1 बराबर कितना हो गया, 13, और 13 को हमने याद क्या किया है, जब ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक, क्लोज करते हैं, धन्यवाद।